सोच रहे होंगे, ये इसको नाका है, नाका मतलब यहाँ से ये जांगरपाल है, यहाँ से ये सरहद होता है संध, इधर चित्तलनार होता है। यहाँ से इन लोग कुछ लोगों को यहाँ से घुसने नहीं दिए इन लोग। उन लोग वहाँ गांव में घुसने से अपवित्र होगा हमारे जमीन, हमारे देवी, हमारा देवता, हम लोग सब अपवित्र होंगे, ऐसा करके इन लोग यहाँ पर नाका किए हैं गांव वाले से हम लोग सब मिलकर। हाई कोर्ट से जाता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से किसे राहत मिली, कौन ऐसा है जिसे निराशा हाथ लगी, ये बड़ा सवाल है। दरअसल ये मामला था पादरी और कन्वर्टेड यानी कि परिवर्तित जो आदिवासी हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है ईसाई समुदाय में, उनकी एंट्री को लेकर। अब से कुछ दिनों पहले से एक शगल या एक चलन चल पड़ा था कि गांव के बाहर बाकायदा बोर्ड लगाए जा रहे थे कि पादरी या धर्मांतरित ईसाई जो आदिवासी से ईसाई बन गए हैं उनका प्रवेश निषेध है गांव में। और ये तेजी से बढ़ रहा था, कांकेर से लेकर के आसपास के इलाकों में ये चलन तेजी से बढ़ा। इसे लेकर हाईकोर्ट में ईसाई समुदाय के लोगों ने बाकायदा याचिका लगाई, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ग्राम सभा यह तय कर सकती है कि उस गांव में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अगर ग्राम सभा ने यह डिसीजन लिया है कि इस गांव में ये लोग नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, क्योंकि पेसा एक्ट जो है वो उन्हें यह सुविधा देता है, उन्हें यह अधिकार देता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि अभी ये न्यूज वाले बगैर जाने समझे, बगैर पूछे और उसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे, इसको बगैर सोचे हुए ऐसे बयान और प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं जिसके कारण कईयों के अभी जान जाने की नौबत। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆମେମାନେ ତାଡ଼ନା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଡ଼ନା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ତାଡ଼ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କିପରି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପିଟା ହେଉଛି, ମରା ହେଉଛି, ଏପରିକି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବି ମାରି ଦିଆହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଇନ ନାହିଁ, କୌଣସି କାନୁନ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଉଛି ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାଡ଼ନା ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟ ବି ଆପଣ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆପଣ ଆସୁଥିବେ। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାନେ ଯେଉଁ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଗୁଜବ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବୋଲି, ଆଉ ଏଇଟା ତ କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବି ପୁରୁଣା ବିଷୟ ଅଟେ। କାରଣ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଏମିତି ଭୟ ରହିଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିବେ ତେବେ ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଁର ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଟକାଇବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅରୁଣ ପନ୍ନାଲାଲ ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି वीडियो को हमें स्टार्ट करिबा। हाई कोर्ट से जाता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से किसे राहत मिली, कौन ऐसा है जिसे निराशा हाथ लगी, ये बड़ा सवाल है। दरअसल ये मामला था पादरी और कन्वर्टेड यानी कि परिवर्तित जो आदिवासी हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है ईसाई समुदाय में, उनकी एंट्री को लेकर। अब से कुछ दिनों पहले से एक शगल या एक चलन चल पड़ा था कि गांव के बाहर बाकायदा बोर्ड लगाए जा रहे थे कि पादरी या धर्मांतरित ईसाई जो आदिवासी से ईसाई बन गए हैं उनका प्रवेश निषेध है गांव में। और ये तेजी से बढ़ रहा था, कांकेर से लेकर के आसपास के इलाकों में ये चलन तेजी से बढ़ा। इसे लेकर हाईकोर्ट में ईसाई समुदाय के लोगों ने बाकायदा याचिका लगाई, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ग्राम सभा यह तय कर सकती है कि उस गांव में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अगर ग्राम सभा ने यह डिसीजन लिया है कि इस गांव में ये लोग नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, क्योंकि पेसा एक्ट जो है वो उन्हें यह सुविधा देता है, उन्हें यह अधिकार देता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि अभी ये न्यूज वाले बगैर जाने समझे, बगैर पूछे और उसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे, इसको बगैर सोचे हुए ऐसे बयान और प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं जिसके कारण कईयों के अभी जान जाने की नौबत आ गई है। आपने बोला है कि ग्राम सभा ऐसा ऑर्डर दे सकती है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुमोदित कर दिया है।
आप समझ रहे हैं कि इसकी गंभीरता क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, हाई कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, और फिर भी आप बोल रहे हैं कि ग्राम सभा को ऐसा आदेश दे दिया है कि ईसाइयों को अंदर मत आने दो और बाहर निकालने दो। तो आपको मैं जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूं, आप चाहें तो दोनों जजमेंट्स जो है वो मेरे से ले सकते हैं। ऐसे एक फ्लेक्स बोर्ड हमारे कांकेर और बस्तर की कई जगह पे निकले थे, जहां पे पेशा कानून का हवाला दे करके ये कहा गया था कि यहां पे अब ईसाई लोग प्रवेश नहीं करेंगे। इसके विरुद्ध में एक रिट एप्लीकेशन वो कांकेर का एक पादरी है उसने लगाई थी, और रिट एप्लीकेशन में को वो सीधा हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था ये कहते हुए कि आप प्रॉपर चैनल से नहीं आए हैं, आप विधिवत नहीं आए हैं, पहले आप एसडीएम के पास या ग्राम सभा में जाइए और वहां से जो आदेश वो पारित करते हैं और आपके विरुद्ध कुछ होता है तो हम उसको सुनने के लिए तैयार हैं, ऐसा उनने आदेश दिया। जो पादरी था वो उनके सुप्रीम कोर्ट चला गया बगैर कानून को समझे जाने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। तो आप मेरे को बताइए इस किस्म के आदेश में कहां पे ये सुनवाई हो गई कि पेशा कानून लगाएगा और बोर्ड लगे रहेंगे और ईसाइयों को मार पीट के भगाया जाएगा? इसको आपने बहुत गंभीर अपराध किया है। अब आप मीडिया में हैं, ताकतवर हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, पर इतना हम बता रहे हैं उसका परिणाम क्या हो रहा है इन वीडियो में देख लीजिए। आज वहां पे मारा पीटी हुई है कोंडा गांव में, कांकेर में उनको गांव से निकाल के जंगलों में भगा दिया है, फेंक दिया है। वो करीब 1-1.5 महीना से मारे मारे फिर रहे, पानी को नहीं है, कई मरने को तैयार है। वही हाल ये देखिए, अब ये कोंडा गांव में उस लड़के को इतना मारा है कि ईसाई लोग इस गांव में नहीं रह सकते, लहूलुहान होकर नंगा जमीन पे पड़ा हुआ है। वो भी देखिए, वीडियो देखिए आप, तब आपको पता चलेगा इसकी गंभीरता क्या है इस इश्यूज की। उसके बाद एक सुकमा में जाके देखिए तो सुकमा में भी 150-200 लोगों ने घेर दिया है और कहते हैं कि नहीं अब आज से आप इस घर में नहीं आओगे अंदर। उसी वीडियो के चलते जिस किस्म से आप लोगों ने प्रचार किया है, वहां पे बीजापुर में भी जाकर के ईसाई परिवारों को सारा सामान निकाल के फेंक दिया है, और ये आग रोक नहीं रही है। आप लोगों ने इस आग को, पूरे मीडिया वालों को बोल रहा हूं, इतना भड़काने का काम किया है कि आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती जा रही है। जो डंडा क्यों इतने लोग क्यों पकड़े हैं ये आप लोग सोच रहे होंगे। ये इसको नाका है, नाका मतलब यहाँ से जांगरपाल है, यहाँ से सरहद होता है संध, इधर चित्तलनार होता है। यहाँ से इन लोग कुछ लोगों को यहाँ से घुसने नहीं दिए इन लोग। उन लोग वहाँ गांव में घुसने से अपवित्र होगा हमारे जमीन, हमारे देवी, हमारे देवता, हम लोग सब अपवित्र होंगे, ऐसा करके इन लोग यहाँ पर नाका किए हैं गांव वाले से। लोग सब मिलते 15 से 20 लोग का परिवार करीब इन लोग धर्म परिवर्तन ये हमारे पूजा पाठ आदिवासी परंपरा को छोड़ के इन लोग दूसरे धर्म में चले गए, धर्मांतरण किए। उन लोग बार बार कहने भी बोलते हैं कि हम लोग वापस नहीं आएंगे, तो वापस नहीं आओगे तो इस नाका से हमारे गांव में वापस नहीं आओगे, ऐसा करके इन लोग मना किए। ऐसी ना तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वहीं पे 2 सांसद हैं जो लोग यही काम कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करें, नहीं कर सकते हैं, और कानून वानून अब ईसाइयों के बस की तो बात है ही नहीं कि हम हर बात में वहां तक जाएं और बोले। आपका जमीर अगर जागता है, आपकी इंसानियत अगर जागती है तो दुरुस्त करके आप दूसरा वीडियो बनाइए और उसको अपलोड करिए न्यूज को, ताकि आज लोगों की जान बच सके। इतनी मुझको कहना है। आप सबको जय जोहार।